4x7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ संगीता राव। लखनऊ में घर में लूटपाट के बाद एक महिला की हत्या कर दी गई है। उसका मझला बेटा घर से लापता है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने उसका अपहरण किया है। वारदात पिचाई थाना क्षेत्र स्थित बाबूखेड़ा गांव में हुई है। मृतक महिला की पहचान रेणु यादव, जिसको 37 वर्ष के रूप में हुई है। मृतका रेणु यादव के पति रमेश यादव, जिसकी उम्र 40 साल है, अपने गांव कली माली भापूगंज और आसपास के गांव में फेरी लगाकर दूध बेचते हैं। इनके 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा प्रीत जो 22 साल का है, लिखे जो 20 साल का है, और नितिन जो 16 साल का है। महिला 2 दिन पहले मायके काकोरी के करजन गांव गई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल मौके पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। आज दिनांक 3 अक्टूबर को थाना पीजीआई को 112 के माध्यम से सूचना मिली कि कल्ली पश्चिम में एक बाबूखेड़ा नामक गांव में एक महिला रेणु पत्नी रमेश को कुछ लोगों द्वारा मारा गया है, जिसके बाद उनके परिजनों ने उनको ट्रॉमा सेंटर इलाज के लिए लेकर गए। दौराने इलाज इनकी मृत्यु हो गई है। मृतका के पति रमेश की तहरीर पर हत्या की धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना के सफल अनावरण हेतु टीमें लगा दी गई हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करी जा रही है। अमेठी में देर रात्रि संपन्न हुआ भरत मिलाप कार्यक्रम। भरत मिलाप के दौरान रामलीला समिति के अध्यक्ष राजेश मसाला के साथ जिले के सीडीओ व एसपी और अन्य अधिकारियों ने प्रभु श्री राम के स्वागत में आरती वंदन की। बता दें उद्योगपति राजेश मसाला ने रामलीला समिति के माध्यम से 9 कन्याओं के शादी के लिए 1,51,000 रुपए का प्रत्येक कन्याओं के शादी के लिए सहयोग राशि, राघव राम सेवा संस्थान की तरफ से 13,59,000 रुपए की सहयोग राशि क्षेत्र की उन कन्याओं को मिला, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर और माता पिता ने होने पर उनके शादी को लेकर रामलीला समिति के माध्यम से उन कन्याओं को सौंपा गया। बता दें सहयोग धनराशि का चेक मिला है। मैम, त्योहारों को लेकर एक बड़ा चैलेंज भी रहता है और लगभग ज़्यादातर त्योहार सब सफल संपन्न हो गए, क्या कहेंगे सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, जैसे कि आपको विदित होगा, अभी हमारे यहाँ पे जनपद में सभी जगह पे दुर्गा प्रतिमाएं लगी हुई हैं। लगातार विसर्जन के कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके साथ साथ आज अमेठी थाना अंतर्गत भरत मिलाप का कार्यक्रम है, जिसमें व्यापक पैमाने पर फोर्स की तैनाती करी गई है। इसके साथ साथ पीएससी की भी तैनाती करी गई है। राजपत्रित अधिकारियों को राउंड द क्लॉक यहाँ पे लगाया गया है। ड्रोन से लगातार पूरे एरिया की मॉनिटरिंग की जा रही है। जो हमारे सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, उनके माध्यम से भी लगातार पुलिस कंट्रोल रूम पे मॉनिटरिंग कर रही है। इसके साथ साथ जो हमारे रामलीला समिति के आयोजक हैं, उनसे व्यापक मीटिंग कर पूर्व से ही उनके वॉलंटियर्स के माध्यम से भी सभी जगह पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मिशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति 5.0 चलाया जा रहा है। ऐसे में रामलीला समिति के द्वारा आज जो है यहाँ पर 9 कन्याओं के लिए एक बड़ी धनराशि दी गई है। कैसे दी है? देखिए, जैसा कि आपको विदित होगा कि जो मिशन शक्ति है वो शारदीय नवरात्र से उसका फेज़ 5 स्टार्ट हुआ अभी, और लगातार ऐसे कार्यक्रम किए जा रहे हैं जो लड़कियों को सुरक्षित, स्वावलंबित और आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज रामलीला समिति द्वारा ऐसी 9 महिलाओं, कन्याओं को उनके आर्थिक विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है। ये बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय प्रयास है। और सीडीओ साहब भी यहाँ पे मौजूद थे। उनके द्वारा भी कहा गया कि बच्चियों को जो भी स्किलिंग की आवश्यकता होगी, जो अन्य सरकारी स्कीमें हैं जिनसे उनको लाभान्वित किया जा सकता है, उसके साथ भी उनको लगातार जोड़ा जाएगा। आज ये भरत मिलाप के अवसर पर रामलीला समिति के द्वारा उस भरत मिलाप से पूर्व कुछ लड़कियों को सहयोग किया गया है। क्या कितना सहयोग है और कैसे? देखिए, दशहरा के दूसरे दिन भरत मिलाप होता है। ये अमेठी की एक परंपरा है। भरत मिलाप मंगल और उत्सव का प्रतीक होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी कमेटी निरंतर, ये दूसरा वर्ष है, अपने हिंदू समाज की 9 ऐसी बेटियों को गोद लेती है जिनके माता पिता किसी कारणवश चल बसे हैं या सक्षम नहीं है। तो प्रत्येक कन्या को 1,51,000 का एक अनुदान पत्र दिया गया है। उनकी शादी में 1,51,000 रुपया उनके कोष में जाएगा और इस पैसे से वो अपने घर पर ही अपने शादी विवाह को बड़े धूमधाम से करेंगे। और हमारी कमेटी के लोग भी उस शादी वाले दिन 2 किलो मिठाई के साथ अपनी टीम के साथ वहां पहुंचकर आशीर्वाद देंगे। और आगे आपको ये भी बताना चाहता हूं कि यहीं से हमारी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। आजीवन जब तक शरीर में प्राण रहेगा, हमारे कमेटी के सदस्य रहेंगे, तब तक इन बच्चियों के उज्जवल भविष्य के लिए
हमेशा चिंतित रहेंगे और हमेशा सहयोग की भावना में रहेंगे कि देश, समाज और परिस्थिति को देखते हुए हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जाए। जैसा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जो आह्वान कर रहे हैं लगातार, तो हम सब भी उनसे कुछ न कुछ सीख लेते हुए ऐसे कार्यक्रमों को करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। जैसे राजा वैसी प्रजा, आज ये परिलक्षित हो रहा है। और ये कार्यक्रम कोई एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे अमेठी के जनमानस से सहयोग से किया जा रहा है। जी, आज अमेठी में भरत मिलाप का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और ये ऐतिहासिक कार्यक्रम गंगा जमुनी तहसील देखने को मिलती है। कैसे आप देखते हैं और जो है ये कार्यक्रम अमेठी का भरत मिलाप कार्यक्रम, जैसा कि हम लोग पिछले कई वर्षों से देखते आ रहे हैं कि निश्चित रूप से समाज को संदेश देने का काम करता है। अमेठी का जनमानस आता है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं और मस्जिद के सामने यह कार्यक्रम यहाँ संपन्न होता है। और आज एक कार्यक्रम के साथ एक नई शुरुआत, जैसे कि आदरणीय रामलीला समिति के अध्यक्ष राजेश अग्रहरी जी ने किया है कि 9 कन्याओं के विवाह का भी कार्यक्रम इसमें सम्मिलित किया और उनकी पूरी जिम्मेदारी उन्होंने ली है। तो ये एक ऐतिहासिक भरत मिलाप होगा, क्योंकि समाज को साथ लेके चलना, समरसता के पद पे पग आगे बढ़ना और सरकार की जो हमारी ममता है, माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संदेश है कि समाज को, सब समाज को साथ लेके चलना, उसी क्रम में आज यह भरत मिलाप का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। अमेठी का जनमानस हमारा बहुत शांतिप्रिय है, पूरे धूमधाम से खुशहाली के साथ इस कार्यक्रम में शरीक हो रहा है और यहाँ आए हुए सभी हमारे अमेठी जनमानस के लोगों को बहुत बहुत बधाई कि ऐसे सामाजिक समरसता वाले कार्यक्रमों में पूरा बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेते हैं। नमो मैराथन दौड़ को जिलाधिकारी संजय चौहान ने शूटिंग पिस्तल से फायर कर किया रवाना। इस मौके पर सीडीओ सूरज पटेल, सीएमओ अंशुमान सिंह, एसडीएम आशीष सिंह और सीओ मनोज मिश्रा के साथ पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश रानी अमिता सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय सिंह ने दिखाई हरी झंडी। अमेठी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत रामनगर के भूपति भवन से प्रारंभ हुई नमो मैराथन दौड़। इस मैराथन दौड़ में कुल 279 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलों को लगातार बढ़ावा मिल रहा है। सबसे पहले तो ये पहली बार नहीं है, हमने मैराथन कई साल और पूर्व में कई बार किए हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें मुझे पहचान में भी हैं जो दौड़ रहे हैं। आज करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि प्रधानमंत्री जी का एक पर्व था, उनका जन्मदिन था, एक सेलिब्रेशन थी और हमने आज ये नमो मैराथन इसलिए रखा कि अमेठी का नौजवान जागरूक हो स्पोर्ट्स की तरफ। मैं बधाई देती हूँ अपने प्रधानमंत्री को कि उन्होंने भारत में एक नई विजन दी है, स्पेशली यूथ को एक नई विजन दी है कि आपका भविष्य स्पोर्ट्स के माध्यम से बहुत ऊंचे तक जा सकता है। मैं भी भारत के लिए खेली हूँ, करीब 10 साल मैंने भारत के लिए खेला है, लेकिन उस ज़माने में और आज के वर्तमान पॉलिसी में अंतर ये है कि मेरे समय पर स्पोर्ट्स को थोड़ा एक रिक्रिएशन की तरफ देखा जाता था। आज भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन का दर्जा दे चुका है। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है और इससे आने वाले वक्त में स्पोर्ट्स के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बहुत हाई होगी। आज उदाहरण तौर पे कोचेस की आवश्यकता है, ट्रेनर्स की आवश्यकता है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट की आवश्यकता है, स्पोर्ट्स वीडियो एनालिस्ट की आवश्यकता है, फिजियोथेरेपिस्ट स्पोर्ट्स में चाहिए, साइकोलॉजिस्ट स्पोर्ट्स में चाहिए, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म स्पेशलाइजेशन पे हो गई है। तो आज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने वाले चाहिए, स्पोर्ट्स अपैरल मैन्युफैक्चरर्स चाहिए। अगर हम डिटेल में जाएं तो स्पोर्ट्स इज गोइंग टू बिकम द बिगेस्ट इंडस्ट्री फॉर इंडिया एंड दिस इज द विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये खेलो इंडिया की तरफ से नहीं है, खेलो इंडिया के उत्साह से है। ये जन कल्याण समिति, महाराज राजा रणजीत सिंह जन कल्याण समिति है, उसकी तरफ से आयोजन है। रानी साहब इसकी करता धरता थी और आप देख ही रहे उत्साह कितना बढ़िया है। प्रधानमंत्री के नाम से है, इसलिए कि प्रधानमंत्री जी ने देश में खेलों के प्रति जो जन जागरण और जो उत्साह पैदा किया है वो बहुत अच्छा है और देश ने बहुत अच्छा उसको स्वीकारा है। इसी वजह से गांव के निकल के गलियों के लड़के जो हैं उनको मौका मिला, गांव के बच्चे बच्चियां, इनको मौका मिला
इनको मौका मिला पार्टिसिपेट करने का और गाँव को मिला इससे प्रेरणा लेने का। अपने अभिभावक जो होंगे अपने बच्चों को प्रेरित करेंगे, अभिभावक भी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे। आज आवश्यकता है, जो बीमारियां हैं, जो कैंसर है, जो हार्ट अटैक है, उस सब का परमानेंट इलाज, स्वास्थ्य ठीक रखने का इलाज खेल ही है, दौड़ ही है, यही सब है। सर, आज मैराथन दौड़ का आपने झंडी दिखाई है कि ये दौड़ जो है कहाँ से शुरू हुई, कितने लगभग पार्टिसिपेंट्स हैं, क्या संदेश देंगे आप? देखिए, ये फुल मैराथन रेस है, 21 किलोमीटर लंबी दौड़ है, जिसमें भारी संख्या में बालक और बालिकाओं द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। राजा रणंजय सिंह जन सेवा समिति के सौजन्य से प्रतिवर्ष इस मैराथन रेस का आयोजन किया जाता है। काफ़ी आकर्षक पुरस्कार राशियां भी इनके द्वारा रखी गई हैं और आज आप देख रहे हैं कि सुबह सुबह बड़ी संख्या में बालक और बालिकाओं ने इस रेस में प्रतिभाग किया है। लगभग 1 घंटे की ये दौड़ होगी। इसके उपरांत बच्चे फिर इसी स्थल पर आकर एकत्रित होंगे। आज इनको फ्लैग ऑफ किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। खेल भावना बहुत महत्वपूर्ण है। पुरस्कार जीतना कुछ ही लोगों के लिए संभव हो पाता है, लेकिन जो लोग प्रतिभाग करते हैं उनकी स्पिरिट को भी हमें सैल्यूट करना चाहिए। सड़क हादसे में 3 की हुई मौत। बिसलपुर बरेली मार्ग पर हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। दिल्ली से नेपाल जा रही अर्टिका कार में ट्रक ने मारी टक्कर। कार ड्राइवर सहित एक नेपाली नागरिक की हुई दर्दनाक मौके पर हुई मौत। एक युवक व एक युवती हुई गंभीर रूप से घायल। घटनास्थल पर पहुंची बिसलपुर कोतवाली पुलिस। दोनों घायलों की हालत नाजुक है, जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दिल्ली से नेपाल जा रहे थे कार सवार। सड़क किनारे कार का पहिया चेंज कर रहे थे कार सवार। नो एंट्री जोन में सड़क हादसा। कंटेनर ने बाइक सवार को रौंदा। काफी देर सड़क पर पड़े तड़पता रहा बाइक सवार। किसी ने नहीं की मदद। मौके पर ही बाइक सवार सुरक्षा गार्ड ने तोड़ दिया दम। मौत से हड़कंप। बता दें, औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्ट्री में काम करता था बाइक सवार। फैक्ट्री जाते समय हुआ हादसा। बाइक सवार को कुचलकर कंटेनर हो गया फरार। मौके पे पहुंचे परिजनों में मचा कोहराम। रोड जाम कर काटा हंगामा। पुलिस की लापरवाही की चलती गई जान। नो एंट्री में कंटेनर घुसने से हुआ हादसा। हंगामा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता और सपा नेता माता प्रसाद पांडे के आवास के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज बरेली का दौरा करने वाला था। हालांकि प्रशासन ने उन्हें बरेली जाने से रोक दिया है। बता दें कि माता प्रसाद पांडे ने आरोप लगाया है कि प्रशासन अपनी कमियों को छिपाने के लिए उन्हें बरेली नहीं जाने दे रहा है। खबर प्रयागराज से, जहां पर गंगानगर जोन के सराय ममरेज में युवक युवती ने खाया जहर। सराय ममरेज के मरो गांव में स्थित पेट्रोल पंप पर युवक और युवती ने खाया जहर। युवती की मां ने सराय ममरेज थाना में अपने 17 वर्षीय बेटी को भागा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। बता दें कि मवैया हिंदू वाहिनी गांव के शिवम मौर्य नाम के युवक पर बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। युवती की तलाश के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया था। शुक्रवार 3 अक्टूबर की शाम पुलिस को सूचना मिली कि नेहरू पेट्रोल पंप के पास युवक युवती द्वारा जहर खा लिया गया है। थाना सराय ममरेज पर एक महिला द्वारा अपनी 17 वर्षीय पुत्री को शिवम मौर्य निवासी ग्राम मवैया हिंदू वानी थाना सराय ममरेज के द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध में दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा उसकी तलाश हेतु टीमों द्वारा दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में आज 3 अक्टूबर 2025 की शाम को सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अपहृता तथा आरोपी शिवम मौर्य द्वारा मर्रो पेट्रोल पंप के पास जहर खा लिया गया है। वह गंभीर स्थिति में है। तत्काल पुलिस द्वारा वहां पे पहुंचकर दोनों को एम्बुलेंस के माध्यम से CHC भेजा गया तथा वहां से दोनों को गंभीर हालत की वजह से SRN अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर इलाज के दौरान शिवम मौर्य की मृत्यु हो गई है। अपहृता का इलाज किया जा रहा है, जहाँ पे उसकी हालत गंभीर है। अपहृता द्वारा अपने बयानों में बताया गया कि वह शिवम से प्रेम करती थी तथा दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। इसी क्रम में दोनों घर से एक साथ निकल गए थे और घर वालों के शादी का विरोध करने की वजह से दोनों द्वारा
यह कदम उठाया गया था और जहरीला पदार्थ खाया गया था। शिवम के शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है तथा लड़की की इलाज कराया जा रहा है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला पूर्व प्रधान का शव मिलने से मचा हड़कंप। मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस। शव की शिनाख्त पूर्व प्रधान राम किशोर निवासी गांधीनगर के रूप में की गई है। मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे परिजन शव कब्जे में लेकर पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। बता दें कि चकिया कोतवाली के सोनहुल गाँव के समीप की घटना। अंकुर कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? गांधीनगर। अच्छा, ये जो बॉडी मिली है वो किसकी है? मेरे पिताजी की। अच्छा, क्या कुछ मामला क्या आपको? अरे हम ये तो घर से निकले पैसा लिए थे। ये कितना पैसा लिए थे? अरे ये 1.5 लाख रुपए लिए जी। क्या मामला बताइए? अरे कुछ गाड़ी के मामले में घर से बाहर निकले थे कुछ खरीदने के लिए गाड़ी, और कल शाम को फ़ोन किए 4:30 बजे के लगभग कि हम भी सिकंदरपुर में हैं और हमको आने में लेट लगेगा, बारिश हो रही है और थोड़ा गायों को अंदर बांध दो। हम बांध दिए अंदर, और अभी तो पता चला कि फ़ोन भी नहीं लग रहा था इनका। और सुबह में सोनौल में ये लाश मिली है इनकी। क्या लगता है, क्या शंका आपको है? और हम यही कहना चाहते हैं कि इनका थोड़ा जाँच पड़ताल हो, इससे इनका जान गया है। और उत्तर प्रदेश में लौटते मानसून के कारण सोनभद्र जनपद के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हुई है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बारिश का असर विशेष रूप से नगवा ब्लॉक के दुबेपुर और रामपुर गांवों में देखा गया है। दुबेपुर गांव में 2 दिनों की लगातार बारिश के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। कई घरों के अंदर पानी भर गया है, जिससे स्थानीय निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी घुसने से लोगों का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रामपुर गाँव में कच्चे मकानों में रहने वाले लोग रात भर जागकर बारिश रुकने का इंतजार करते रहे। वर्षा के कारण कई कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घरों में रखा अनाज और अन्य सामान पानी में भीगकर खराब हो गया है। राजकुमारी। कहाँ के रहने वाले हैं? सोनभद्र नगवा ब्लॉक, गाँव तहसील, गाँव का नाम? कोनिया थाना, ग्राम रामपुर। कहाँ समस्या है कि आप लोग बारिश में विद्यालय? समस्या ये है कि आज 2 दिन से बहुत बारिश हो रही है, बहुत तगड़े भयंकर रूप से। इतनी बारिश हुआ था कि ऐसा है कि पुलिया तो गांव भर ही बह गया था, ठीक ना? और घर बह गया था, जितना राशन पानी था वो भी बर्बाद हो गया, कपड़े लगते सभी बर्बाद हो गया। कोई अधिकारी आया है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं आया है। क्या चाहती हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि रहने के लिए छाया मिल जाए। मेरी निवेदन यही प्रार्थना है अधिकारियों के साथ कि मैं यही मांग कर रही हूँ कि गरीबों को रहने के लिए छाया मिल जाए। आवास मिला है कि नहीं आप लोगों को? मिला है, नहीं मिला है अभी। नहीं मिला है? नहीं। कलावती देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर के। ये जो बाढ़ आई थी रात में, हाँ। कितना नुकसान हुआ है आप लोगों को? क्या क्या बचा है? सर जी नुकसान भल बा, धान चावल और कुल घर दुआर देखी का बोला घर ढह गल। राती के कुल गठरी मटरी कुली लेके का बोला भागे का तुम पयात में हो गई जा, घरे में पानी आ गल। देखी घर दुआर हमन के कुल ढह गल, कुल बाल बच्चा लेके केहर भागी जाब। राती के पानी बरसता, बिजली भी चमकता, न लाइट बाना बाती बाना, कुछ नहीं हमन के यहाँ गरीब आदमी के यहाँ। आपके आवास नहीं मिला है का? नहीं सर जी, नहीं आवास मिला। देख ली है घर बा पची के घर ढही गल, वो वाले देख ली, ये घर भी देख ली। तो मांग क्या है आप लोगों की? मांग बा आवास मिल जाओ हमन के, खाए बदी भी मिलो, राशन पिसान मिलो। कोई अधिकारी आया है कि नहीं अभी तक? नहीं। 9:30 बज गया है। नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया। जितने घर गिरे हैं अभी तक किसी के घर में वो खाना वाना व्यवस्था तो है ही नहीं है, राशन नहीं। जीता। कहाँ के रहे वाला है? रामपुर। का समस्या बा? अरे बहुत घर में पानी भर गल बा, धान चावल कुल भीगल बा, मेरे कुछ नहीं बाढ़ आइल बा घरे में हमारे जी। हमारा रात निकाल के नीचे निकाले के भगल बा जा के घर की ओर खोले वाली हमारे कुछ नहीं, हमारे कहाँ हम रही, कहाँ हमारे सदने नहीं, कहूँ हम कहाँ रही। जिला प्रशासन से कोई व्यवस्था मिली आप लोगों को? व्यवस्था हमारा नहीं मिला। खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं मिला? नहीं, व्यवस्था हमारा मिला। आपका आवास मिला है? कुछ नहीं, हमारे आवास मिला। कहाँ की रहने वाली हैं? रामपुर। क्या समस्या है? आप लोग विद्यालय में बैठे हैं?
अरे हम लोग को बाढ़ पीड़ित में भाई हमारा घर मकान सब, हमारा राशन पानी नून मसाला तेल जो पैसा कौड़ी था वो भी सब चला गया। कोई अधिकारी आया कि नहीं अभी तक? अभी तो कोई नहीं है सर। आते क्या मांग है आपके लोगों की? हम लोग को भाई घर बिल आया है वो मिल जाए और खाने पीने के लिए। आवास वास मिला है कि नहीं? नहीं। सर जी नाम है गुप्तनाथ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही रामपुर के रहने वाले हैं, थाना रामपुर बरकुनिया। जो ये बारिश हुई है इसमें कितना नुकसान हुआ है? कब से बारिश हो रही है? और ये सर कल शाम से बरसात बहुत भयंकर, वैसे तो दिन में होता ही रहे लेकिन रात से बड़ा भयंकर बारिश भल है। जब बरसात शुरू हो गल तनिको नहीं सु भईबे नहीं, कल बरसात एकदम लगातार बारिश इतना ही घरन में हमन के पूरा पानी एकदम घुस गई। नहीं हई घर गिर गए हमारे जौन बा भर भर आई के लड़का हमार पूरा गठरी मोटरी बांध के कुल झोरा है अपन कुल लेके राती के। एक तो ऊपर से बिजली चमकता, पानी बरसता, अंधरिया रात न लाइट न बत्ती, लाइन भी नहीं। ऐसने हालत में अभी भल के जौन बा के हर हमन भागी जा, जौन कौनो चारी ओर से घेर ले सोहरो जाए बदे जगह नहीं सर जी। लड़का हमारी छोट छोट जौन बा के सब एकदम। यहाँ जिला प्रशासन से क्या व्यवस्था मिली थी आप लोगों को? कोई व्यवस्था नहीं मिला है सर जी, न तो कोई अभी रात अधिकारी रात में केवल अधिकारी आए थे? जी फिर आए थे। अभी सुबह तक कोई जिला अधिकारी एसडीएम को नहीं आया सर जी। जौन बा क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों का मांग है सर जी, घर तो हमारा एकदम गिर गया जौन बा, हम लोगों के आवास नहीं मिला है, मिल जाना चाहिए आवास। खाने पीने के लिए हम लोगों के नहीं है जौन बा, कुछ लाइट बत्ती भी एकदम बना हो गए हैं इस समय। हम बिजली भी नहीं आई थी? बिजली भी नहीं आई थी जी। इसलिए हम चाहेंगे कि हम लोगों को जितना जल्दी हो सके आवास मिले ताकि हम लोग मजबूत घर बनवा सकें। तो मुख्यमंत्री का आदेश है कि हर घर पक्का होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। हम लोगों को नहीं मिला है सर जी आवास। यहाँ लगभग कितने घरों में पानी घुसा है और कितने लोगों को नहीं मिला आवास? लगभग 100 से ऊपर घर, 150-200 के घर। पूरा घर है सर, मिट्टी का घर जितना है, कोई ऐसा घर बाकी नहीं है तो घर सुरक्षित है। शायद 100-100 में 2 बड़े बड़े मकान टूट गए हैं, तो छोटी छोटी घरों का क्या करना है मिट्टी वालों का। ठीक। मेरा नाम सर राम रक्षा यादव सर है। कहाँ के रहने वाले हैं? सर रामपुर के इसी जो हमारा घर है सर, वो जो आपने जो वीडियो बनाए सर वो हमारा घर है। और ये रात में इतनी तेज बारिश हुई सर कि हम लोग एकदम तबाह हुए। और हम एक दो विकलांग आदमी सर, हमने जो क्या अपने माता पिता को निकालने में जो कि सर ये एकदम नाकाम रहे सर जी। कि गांव में जब हल्ला गुहार किए तो लोग छाती भर पानी में जाके गांव वाले जाके हमारे माता पिता को गाँव वो घर से निकाले हैं सर। और मेरे घर का जो कि जितने भी मतलब रकम सर जी, चावल हो, गेहूं हो, दाल हो, बहुत सच्ची नुकसान हुआ सर जी। और हम यहाँ इतनी परेशानी हम लोग को हुई कि इतना बाढ़ तेजी से हुआ। बाद में फ़ोन किया गया तो यहाँ ये सच्चो बरकुनिया यहाँ आए और सीएम साहब रात में आए, तहसीलदार साहब आए, लेकिन वो सब देख करके फिर चले गए हैं। अब बोले कि सुबह में प्रशासन यहाँ आएगी, जिलाधिकारी आएंगे, डीएम आएंगे। हम लोग मांग करना चाहते हैं कि डीएम, एसडीएम और माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जनता से कि ये हम लोग गाँव का मिलने के जो पुल बना है, ये पुल गड़बड़ बना है, एक गलत जगह बन गया है, तो इसको और मैंने सुरक्षित जगह बनवाएं ताकि हम लोग गाँव में सुरक्षित सही रहें। और मेरा ये आग्रह निवेदन है मैं करता हूँ कि हम लोग गरीब आदमी, हम लोग का सारा अनाज बह गया इस बाढ़ में। हम लोग के खाने के लिए राशन और की व्यवस्था सरकार करे। कब से बारिश हो रही है सर? रात में जो सुबह रात में 6 बजे बारिश शुरू हुआ सर जी, एकदम लगातार बारिश 5 घंटे बारिश हुआ सर जी। एकदम यहाँ लाइट बिजली थी कि नहीं? नहीं थी, बिजली नहीं थी, एकदम अंधेरा था सर। विद्यालय कर मतलब मात्र विद्यालय बंद करके प्रशासन भी चला गया यहाँ से? जी प्रशासन चला गया सर। यहाँ आप लोगों का मकान कच्चा का है कि पक्के का? कच्चे का मकान सर। आवास भी नहीं मिला है? नहीं सर। क्या यहाँ के प्रधान इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं? ये सरकार ध्यान कुछ दिए हैं लोगों को, कहीं कहीं दिए हैं कि सरकार नहीं दे रही, पर क्या करें प्रधान। यहाँ अधिकांश घर देख रहे हैं कच्चे के ही मकान दिखाई दे रहे हैं। जी जी ऐसे नहीं 100% सर जी, मकान कच्चे के ही मकान सर है। रात में सीओ साहब और तहसीलदार आए तो सुबह में क्या बोले कि यहाँ व्यवस्था किया जाएगा राशन? हाँ वो बोले कि सुबह में प्रशासन यहाँ आएगी और यहाँ का जो कि सब देखा जाएगा, व्यवस्था जैसे भी होगी उसे हम लोग व्यवस्था करेंगे, फिर करेंगे कि यहाँ के लोगों को बने सुविधा। पीलीभीत जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव द्वारा संयुक्त रूप से जुलूस गौसिया को सकुशल संपन्न कराने हेतु सुरक्षा व कानून व्यवस्था का जायजा लेने के दृष्टिगत नगर क्षेत्र पीलीभीत का भ्रमण किया गया। जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने पैदल भ्रमण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा जनता से जुलूस गौसिया पर्व को सौहार्दपूर्ण शांतिमय वातावरण में मनाए जाने की अपील की है।